अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत वल मुआफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह आमीन सुम्मा आमीन। जी प्यारे प्यारे अहलुल कुरान, आज पारा नंबर 3 और सूरा आल इमरान और आयत नंबर है हमारे पास 48। ठीक है, जिक्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का चल रहा है। तो चलिए जरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो यल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व तौरात वल इंजील, और वो उसे किताब और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा। ठीक है, व रसूलन इला बनी इसराइल, और वो रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ। अन्नी कद, और तहकीक बेशक के मैं लाया हूँ तुम्हारे पास तुम्हारे रब की अजीम निशानी, कि बेशक मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की शक्ल की मानद बनाता हूँ, फिर इसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाती है, और मैं अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी अंधे और बर्स वाले को तंदुरुस्त कर देता हूँ और मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ, और तुम्हें बता देता हूँ जो कुछ तुम अपने घरों में खाते हो और जो ज़ख़ीरा करते हो, बेशक इसमें तुम्हारे लिए एक निशानी है अगर तुम मोमिन हो। देखें, ये सारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात बताए जा रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने हर नबी को उसके ज़माने के लिहाज से मौजज़ा अता किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मौजज़ा दिया ऐसा कि जिससे जादूगर हैरान रह गए। जादू का दौर दौरा था ना, तो जादूगर जो थे वो हैरान रह गए। अब जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे ना, इनके दौर में साइंस का और तिब का यानी डॉक्टरों का इलाज मालजे का दौर था, तो फिर उनको उसी दौर के हिसाब से मौजज़ात दिए गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर जो था उसमें शेर व शायरी, फसाहत और बलागत ज़बान की ये बड़ी थी, तो उन्हें कुरान का मौजज़ा अता किया गया। और कुरान के मिसल भी कोई भी एक आयत भी आज तक कोई नहीं बना सका, क्योंकि वो कुरान कलाम अल्लाह है और इंसान के बस से बाहर है उसके मुकाबिल कोई चीज बनाना। तो देखें, यहाँ पर हजरत ईसा के मौजज़ात जो दिए गए हैं उनका ताल्लुक तिब से और साइंस से है, कि उन्होंने कहा कि मैं पैदाइशी अंधे को भी आंखें दे देता हूँ और मुर्दों को भी जिंदा कर देता हूँ, लेकिन हर जगह उन्होंने ना एक चीज फरमाई, बेइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से। कोई भी काम उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं करता हूँ, उन्होंने कहा कि अल्लाह के हुक्म से। ये बहुत बड़ी दलील है कि वो खुदा नहीं थे बल्कि अल्लाह के एक पैगंबर थे, एक नबी थे, जिनको अल्लाह ताला ने ये मौजज़ात अता किए थे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और उसकी तस्दीक करने वाला हूँ जो मुझसे पहले तौरात में यानी तौरात से था, यानी जो कुछ तौरात में है उसकी मैं तस्दीक करता हूँ, जैसे कुरान बाकी किताबों की तस्दीक करता है। और फिर उन्होंने फरमाया ताकि मैं तुम्हारे लिए बाज वो चीजें हलाल कर दूं जो तुम पर हराम की गई हैं, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से अजीम निशानी लेकर आया हूँ। सो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, बेशक अल्लाह ही मेरा रब और तुम्हारा रब है, बस उसकी इबादत करो, ये सीधा रास्ता है। फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कुफर को महसूस किया ना, उनके अंदर जब कुफर महसूस किया उन्होंने कि ये ईमान नहीं लाने वाले मेरे दुश्मन हो गए यहूदी सारे, तो उस वक्त फिर उन्होंने तमाम मजमे में तमाम लोगों से उन्होंने कहा कि कौन है जो अल्लाह की तरफ से मेरे मददगार है। तो हवारियों ने कहा हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और गवाह हो जा कि बेशक हम फर्माबरदार हैं। अच्छा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को असहाब कहा जाता है ना, सहाबा कहा जाता है, तो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी थे उनको हवारी कहा जाता है। तो उसके बाद रब्बाना आमन्ना बिमा अंजलता व तबाना रसूलु फक्तुबना मा शाहिदीन, और उनकी फिर ये दुआ थी हवारियों की कि ए हमारे रब, हम इस पर ईमान लाए जो तूने नाजिल फरमाया और हम रसूल के पैरोगार बन गए। व मकरू व मकरल्लाहु, सो एक तो ये कि तू हमें शहादत देने वालों में से निकले। दूसरी बात जो है वो ये थी कि हजरत ईसा के जो दुश्मन थे उन्होंने तदबीर की, खुफिया तदबीर की। आपको पता है ना, उनको सूली पे चढ़ाने की कोशिश की गई थी, तो वो एक तदबीर कर रहे थे कि किस तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ा जाए, और उस जमाने में सजा जो दी जाती थी ना वो सूली पर चढ़ाने की दी जाती थी।
सलीब पर, ठीक है। तो अल्लाह ताला कहता है कि उन काफिरों ने भी खुफिया तदबीर की और अल्लाह ने भी एक तदबीर की, और अल्लाह की तदबीर सब तदबीरों से बेहतर है। ये तो प्यारी बहनों, हम लोग को हर वक्त दुआ भी करनी चाहिए कि जो अल्लाह की तदबीरें, अल्लाह हमें उन तदबीरों पर चलाए जिनका अंजाम बेहतर है, क्योंकि अल्लाह की तदबीर बड़ी भी होती है और उसका अंजाम भी अल्लाह हमारे हक में बेहतरीन रखे। तो देखें यहाँ पर एक बात याद रखें कि रफा आसमान का अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को पहले से बता दिया था। पहले ये आयात समझ ले, फिर डिटेल से मैं आपको बताती हूँ जो हमें बातें मिलती हैं बनी इसराइली रवायात से और दूसरी चीजों से कि किस तरह अल्लाह ताला ने खुफिया तदबीर की और क्या उसका रिजल्ट निकला। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, इस काल अल्लाह ईसा, कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि बेशक मैं तुझे कब्ज करने वाला हूँ और तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूँ। राफिऊ का इलैया, यानी अपनी तरफ उठाने लगा हूँ, और तुझे उन लोगों से पाक करने वाला हूँ जिन्होंने कुफर किया और उन लोगों के जिन्होंने तेरी पैरवी की, क़यामत के दिन तक उन लोगों के ऊपर करने वाला हूँ जिन्होंने कुफर किया, ठीक है। फिर मेरी ही तरफ तुम्हें लौट कर आना है, तो मैं तुम्हारे दरमियान इस चीज के बारे में फैसला करूंगा जिसमें तुमने इख्तलाफ किया। और अब ये देख लें कि तदबीर अल्लाह ताला ने पहले से ही खबर दे दी थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कि उनको आसमानों पर उठा लिया जाएगा जिंदा। और इसके लिए यूं जो वाकयात हमें दो बनी इसराइली रवायात से मिलते हैं। एक तो ये था कि जो उनका एक हवारी था वो गद्दार हो गया था, उसको पता चल गया कि किस जगह पर हजरत ईसा छुपे हुए हैं। तो उसने काफरों से, यहूदियों से यानी कहा था कि मैं अंदर जाऊंगा और अंदर जाके बाहर उस इमारत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बाहर भेज दूंगा, तो तुम उन्हें पकड़ लेना। अच्छा, हुआ यूं कि जब वो गया है अंदर इमारत के, तो टाइम था सुबह सुबह का, जिस वक्त कुछ अंधेरा भी होता है। मुर्ग की पहली अजान का वक्त जो है ना, ये लिखा गया बनी इसराइली रिवायात में। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अंदर से उन्होंने सारा देखा, तो वहां पे हजरत ईसा नहीं नजर आए। तो वो बाहर आया ना, तो उसकी शक्ल जो थी ना मुशाबे हो गई उनके लिए, जो पकड़ने आए थे हजरत ईसा को। वो उसी को ईसा अलैहिस्सलाम समझ कर पकड़ लिया और उसी को सलीब पे चढ़ा दिया। एक तो ये मिलता है। दूसरा ये मिलता है हमें कि जब जिस कैद खाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रखा गया था, वहां पर एक यहूदी आलम था, वो बड़ा यानी जोशो खरोश से कह रहा था, लाओ इनको बाहर, लाओ इनको बाहर और इनको सूली पे चढ़ाओ। तो वो साथ साथ था, लोग समझे कि यही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, तो उन्होंने उस आदमी को पकड़ के तो उसको सूली पे चढ़ा दिया। ये दो तरह से उनकी तदबीर फेल की है अल्लाह ने, जबकि अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने पहले ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस्म समेत जो है वो आसमान पर उठा लिया था। ये आपने बात जो है ना ये याद रखनी है। ये दो चीजें जो है ना ये साबित है बनी इसराइली रिवायात से, ठीक है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू, तो फिर वो लोग जिन्होंने कुफर किया है, अल्लाह ताला कहता है कि उन्हें दुनिया और आखिरत में अजाब दूंगा और बहुत सख्त अजाब, और उनकी कोई मदद करने वाला नहीं। और रहे वो लोग जो ईमान लाए हैं, उन्होंने नेक अमाल किए, तो वो उन्हें उनके पूरे अजर देगा और अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। ये है जिसे हम आयात और पुर हिकमत नसीहत में से तुझ पर पढ़ते हैं, ठीक है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला जब वही नाजिल फरमाता है, ये सारी चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर वही की सूरत में उतरी और कुरान की सूरत में आज हमारे हाथों में, और हम इसका इल्म हासिल कर रहे हैं जब हम उस जमाने में भी नहीं थे। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, इन्ना मसलल ईसा इंदल्लाही कमसली आदमा, बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की मिसाल की तरह है कि उसे थोड़ी सी मिट्टी से बनाया गया, फिर उसे फरमाया हो जा, सो वो हो गया। ये हक तेरे रब की तरफ है, सो तो शक करने वालों में से ना होना। यानी देखें ये सूरत शुरू हुई थी यानी जिस आयत से कि वफद नजरान के बारे में जो जिक्र हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह के बेटे होने पर जो ऑब्जेक्शन था, आप सल्लल्लाहु ने ये बात कुरान की रोशनी में तरदीद फरमाई कि आप बगैर बाप के पैदा हुए हैं। तो अल्लाह ने यहाँ उसकी दलील दी है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया,
مٹی سے بنایا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا، کن فیکون، کیونکہ ان کے فادر تو کوئی نہیں تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو جس طرح اللہ قادر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی ماں باپ کے پیدا کرے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ حق ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور تمام مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے یہاں پر کہ عیسائیوں کے یہ عقائد کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور تثلیث کا قانون جو ہے اس کا رد قرآن کرتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک۔ اگلی آیات جو ہیں ان کا تعلق ہے یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ مباہلے کی آ رہی ہے، ذرا دھیان سے سننے والا یہ ٹاپک ہے کہ جو نجران کے لوگ تھے نا وہ ذمی بن گئے تھے، یعنی ذمی سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا ٹیکس دیں، اور مسلموں جو حکومت ہے مدینہ کی وہ ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا تو آپ ٹیکس دے دو۔ تو ان کا جو وفد تھا نا وہ آیا مدینے میں اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم ٹیکس نہیں دیں گے بلکہ ہم آپ کے ساتھ مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ کوئی عالم آئے اور دونوں کے مقابل دین کے معاملے پر بات ہو، اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے پر لعنت کریں کہ جھوٹے پر لعنت، اور اس کی نسلیں برباد ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مباہلے کی صورت میں یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ کریں گے، آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس مباہلے کی صورت یہ بیان کی کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو اور میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں، وَنِسَاءَنَا، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ اور میں اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں، وَنِسَاءَكُمْ، اور تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، اور أَنفُسَنَا، اور یعنی ہماری جانیں، یعنی ہم خود آ جاتے ہیں اور تم آ جاؤ۔ پھر جو مباہلے میں ایک دوسرے پر جو مباہلہ ہوتا ہے اس کی مین بات یہ ہوتی ہے کہ دونوں فریقین جو ایک دوسرے پہ لعنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جھوٹے پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور یہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کی نسل ختم ہو جائے اور یہ دنیا میں اس کا نام و نشان نہ رہے اگر تو جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مباہلے کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو جب عیسائیوں کو یہ خبر پہنچی کہ ان کے وفد کا ایک رکن جو ہے وہ یہ چیلنج کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تم کیوں چیلنج کر کے آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو وحدہ لا شریک ہے اور قرآن سچی کتاب ہے، ہم تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہٰذا وہ لوگ نا راتوں رات مدینے سے نکل گئے اور انہوں نے ٹیکس دینے کا وعدہ کر لیا کہ ہم ٹیکس دیں گے، جو ذمیوں کے ذمے ہوتا ہے ٹیکس، ٹھیک ہے، جس کو جزیہ بولتے ہیں اسلامی ٹرم میں۔ اب اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اس وقت تک بیٹی حیات تھی، حضرت فاطمہ الزہرا تھی، امام حسن اور حسین تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے بیٹیوں میں سے ان کو لے کے جانا تھا ساتھ، ٹھیک ہے۔ بہرحال وہ ہوا نہیں ہے مباہلہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلا شبہ یقیناً یہی سچا بیان اور اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اور بلا شبہ اللہ یقیناً وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے، کیونکہ جس پہ مباہلہ جب ہوتا ہے نا، تب جب جھوٹے کو لعنت ملامت کی جاتی ہے نا، تو اللہ کی طرف سے اس کی نسل برباد ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو مرزا قادیانی تھا نا، اس کے ساتھ بھی مباہلہ کیا گیا تھا، اور پھر مباہلے کے نتیجے میں ہی یہ بندہ ہیضے کی وجہ سے، جو ہیضے کی وبا پھوٹی اور یہ ہیضے کی وجہ سے مرا، اور اس کی ڈیتھ جو ہے نا وہ واش روم میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو لہٰذا وہ اب یہ 1400 سال پہلے چلیں تو وہ عیسائی جو تھے وہ بھاگ گئے، کیونکہ ان کے دل میں تھا کہ یہ مذہب سچا ہے۔ عیسائی علماء تو جانتے تھے مذہب سچا ہے، لیکن اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے قرآن میں ہر جگہ ذکر ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا یہ جو ہے نا تبلیغ کے لیے آیت بڑی بہترین ہے، آپ لوگ جو ہے نا اس آیت کو انڈر لائن کیجیے گا اپنے قرآن میں۔ کل یا اہل، اور جو ذاکر نائک، ڈاکٹر ذاکر نائک ہے نا، وہ تبلیغ کے لیے اکثر یہ والی آیت جو ہے نا اس کو منتخب کرتے ہیں، اکثر دیکھیے گا ان کے سپیچز کے شروع میں یہ آتا ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمات، اے کہہ دو اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تم ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہی ہم
किसी को और ना ही हम किसी को उसके बराबर ठहराएंगे, ये उसका शरीक नहीं बनाएंगे, और हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा रब ना बनाए। फिर अगर वो फिर जाए तो कह दो कि गवाह रहना, बेशक हम फर्मा बरदार थे। ठीक है, यहाँ पर ये बात आपने याद रखना कि इस आयत में अहले किताब को 3 मुश्तरका बातों के तहत बुलाने का हुक्म दिया गया है, तबलीग करने का अहले किताब को, जो ईसाई और यहूदी हैं, कि अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, और हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा रब ना बनाए। तो तौरात और इंजील में ना तहरीफ बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन तौरात में अभी तौहीद की तालीमात है और शिर्क की ममानियत है, और अंजील में भी यही तालीम मुतफरिका तौर पर ना मुतफरिक जगहों पर है कि तू खुदावंद खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। ये अंजील का कोट है जो मैं आपको सुना रही हूँ। ठीक है, बल्कि ये भी है कि जमीन पर अल्लाह के हुक्म पर अमल पैरा होना चाहिए, तेरी ही बादशाही है, तेरी मर्जी, जैसे अल्लाह आसमान पर पूरी तरह से है और जमीन पर भी। ये भी आपको अंजील के अल्फाज में सुना रही हूँ। ठीक है, यानी इन सारी किताबों में तौहीद की बेसिक तालीम मौजूद है, लेकिन ये इसको छुपाते भी और उस पर अमल नहीं करते। और अहले किताब जो है इन तीनों बातों की मुखालफत कर रहे हैं। यहूद ने अज़ैर को और नसारा ने मसीह को अल्लाह का बेटा करार दे दिया और उनकी परस्तिश शुरू कर दिया। और फिर दोनों जो है अपने अपने अहबार जो है, अपने अपने जो उल्मा है, उनकी हलाल करदा चीजों को हलाल और हराम करदा चीजों को हराम ठहराकर यानी उन्हें रब देने का दर्जा दिया हुआ है। इंशाल्लाह ताला ये सूरत तौबा में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले किताब को मुश्तरका अकीदे की दावत दी। जो करीब थे कि उन्हें यानी बराह रास्त दावत दी, और जो दूर थे उन्हें खत लिखे। इसी बेस पर जो है वो आप वसल्लम ने तमाम दुनिया की, जब वो एक इस्लामिक एम्पायर शुरू हो गई है ना, मक्का मदीना में जब हुकूमत शुरू हो गई है और मक्का फतह हुआ है, तो फिर तमाम दुनिया जो है उसको शुरू कर दिया गया तबलीग करना और दावत दी गई इन्हीं आयात की बेस पर। ठीक है, आप समझ, मेरा ख्याल आप लोगों को आ गई होगी। या अहले किताबी, अहले किताब, तुम इब्राहिम तो हाजूना फी इब्राहिम, क्यों तुम झगड़ा करते हो इब्राहिम के बारे में, जबकि तौरात और अंजील तो नाजिल ही उनके बाद हुई है, तो क्या तुम समझते नहीं हो? ये आपने पूरा टेबल जो पढ़ा था उसमें आपको अंबिया किराम का सारा पता चला था। तो आपको पता ना कि तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर और अंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो उनसे कहीं पहले अल्लाह के नबी बने। तो ये लोग बड़े खींच तान के कहते होते थे कि जी हम दीन इब्राहिम पर हैं, या ये कहते होते थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो यहूदी थे, और कुछ लोग कहते हैं कि वो ईसाई थे, क्योंकि ये सब उनकी तरफ अपनी निस्बत जाहिर करते हैं, जबकि अल्लाह कहता है तुम लोगों को क्या हुआ है, किस बात में तुम झगड़े कर रहे हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो कई देर पहले जो है वो पैदा हुए हैं, जब तौरात और अंजील नाजिल हुई हैं उनके कई अरसे बाद। तो फिर अल्लाह आगे फरमाते हैं अगली आयत में, हाँ तुम हाउलाई हाजज तुम, देखो तुम वो लोग हो, तुमने इस बात में झगड़ा किया जिसके मतलब तुम्हें कुछ इल्म था, तो इस बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें कुछ इल्म नहीं और अल्लाह जानता और तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला कहता है मा काना इब्राहिम यहूदियम वला नसरानिया, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे ना ईसाई थे नसरानी थे, बल्कि एक तरफ फर्मा बरदार थे, यानी काना हनीफन मुस्लिमन, वो एक फर्मा बरदार थे अल्लाह के और मुशरिकों में से नहीं थे। बेशक सब लोगों से इब्राहिम के ज्यादा करीब वही लोग हैं जिन्होंने उनकी पैरवी की, और ये नबी और वो लोग जो ईमान लाए हैं, और अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। आज भी देख लें हम सबका ईमान हर नबी पर है, और हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हैं, दीन इब्राहिमी पर, उम्मत मुस्लिमा है, क्योंकि हम अल्लाह के सिवा किसी को इबादत के लायक ही नहीं समझते, अल्लाह के साथ हम शरीक ही नहीं किसी को ठहराते, और तमाम वो शरीयत जो है उसकी जो दीन इब्राहिम है उसकी शरीयत जो है उसको मोतदिल अंदाज में दीन इस्लाम में तबलीग किया गया और बताया गया, और हम उनके पैरोकार हैं। तो सबसे ज्यादा करीब कौन हुए? फिर मुसलमान हुए। और वैसे भी उन्होंने अपने ऊपर किसी किस्म का टैग नहीं लगाया किसी कौम का, और ना ही हमने
ہم لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، امت ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، لیکن ہیں ہم مسلمان، اور مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ کسی کے لیے، یعنی کہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ بے شک جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا، جو بھی انہوں نے کہا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس جھگڑے کا فیصلہ ان کے بارے میں کر دے گا۔ اور کہہ دیجئے کہ بے شک صاحب فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اللہ وسعت دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بہت فضل والا ہے۔ پیاری سسٹر، یہ آج کی آخری آیات تھی، آیت نمبر ہے 74، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی اگلے ویک سے آیت نمبر 75 کو سمجھیں گے، اس کا ٹاپک بھی الگ ہے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کی توفیق دے، اور قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔